ओम शांति। 18 नवंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, बाप ने समझाया है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य यह भूल गए हैं कि सर्वशास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था। शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। दूसरा पॉइंट है, 1250 वर्ष हर एक युग में है। पावन दुनिया सतयुग में सूर्यवंशी है 16 कला, त्रेता युग में चंद्रवंशी है 14 कला। वह है संपूर्ण सतो प्रधान। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे। तीसरा पॉइंट है, अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते ही हैं, कोई तीखे कोई ढीले। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। बाबा के पास तो लिमिट है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर 16,000, फिर प्रजा, उनमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। आज का प्रश्न है, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर है, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है और सर्विस नहीं कर सकती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। दूसरा है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, नीडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। आज का वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने वाले, खिलाने वाले, खुशहाल खुशनसीब भव। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुशनसीब आत्माएं। आज का स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से। आज गीत बजा तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखाने आया होगा। कोटों में कोई आकर के यह वर्षा लेते हैं। बाप ने समझाया है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य यह भूल गए हैं कि सर्वशास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। भगवान तो जरूर आते ही हैं नई पावन दुनिया की रचना रचने। भक्त गाते भी हैं, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति 2 चीजें हैं।
सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में है। नई दुनिया में नया भारत, राम राज्य था उसमें सुख है, तब तो राम राज्य की महिमा है। उसको राम राज्य कहते हैं तो इनको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है। बाप आकर सुख देते हैं बाकी सबको, शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना। यहाँ है अशांति दुख, तो बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था अच्छी चाहिए। अगर कोई अच्छे आदमी को 3rd ग्रेड समझाने वाले मिल जाए तो वह समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं कि यह पढ़ाते भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा ना। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे। बाबा के पास तो लिमिट है। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर है 16,000, फिर प्रजा, उनमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे ही। कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं, इसमें घबराना नहीं है। हम बाबा की याद में रहें तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर देह अभिमान का किचड़ा पड़ेगा। फिर लोग मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है और फिर आप सामान बनाने की मेहनत करनी है। शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना। समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं तो इस रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट हैं। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाकी सब है गुप्त। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है। यह भी कोई को पता नहीं है कि 1250 वर्ष हर एक युग में है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि तो गीता है। भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था। उनका शास्त्र कौन सा? गीता किसने गाई? शिव है गीता का भगवान। उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। बाप फरमान करते हैं मन मना भव। गीता में यह किसने कहा कि मन मना भव? मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, यह कौन कह सकता है? 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़े ही जानते हैं, तो तुम्हें सबको समझाना चाहिए। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो तो तुम्हारा मान बहुत होगा। लीडर हो, जहां तहां फिरते रहो। तुम हो बहुत गुप्त, भर ड्रेस बदल कर सर्विस करो। चित्र सदैव पास में हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते।